नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 65 नए केस। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र को कोविड-19 के 65 नए मामले सामने आए, जिससे इस साल 1 जनवरी से अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 814 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन 65 मामलों में सबसे अधिक 31 पुणे से, 22 मुंबई से, 9 ठाणे से, 2 कोल्हापुर से और 1 नागपुर से रिपोर्ट हुए हैं। इस समय राज्य में कुल 606 सक्रिय मामले हैं, जबकि 300 मरीज स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं। जलगांव में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल के बच्चे की मौत। जलगांव शहर के समता नगर नागेश्वर कॉलोनी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले से अपने घर के सामने खेल रहे 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम को घटी। इस मामले में रामानंद नगर थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। रविवार शाम को 4 वर्षीय अरविंद गायकवाड़ पर उस समय अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जब वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। परिणाम स्वरूप गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नासिक कुंभ को लेकर संजय राउत का सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय राउत ने नासिक कुंभ मेले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रविवार 1 जून को नासिक में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कहा कि कुंभ मेले के नाम पर महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि गुजरात के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। राउत ने आरोप लगाया कि घोषित पैकेज के तहत ज्यादातर ठेके गुजरात के ठेकेदारों को दिए गए हैं और महाराष्ट्र के ठेकेदारों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमारे साधु संत सिर्फ भजन करने आएंगे और भजन करके चले जाएंगे। राज्य में बारिश की छुट्टी, विदर्भ के लिए येलो अलर्ट। किसानों को चेतावनी। मानसून की बारिश को लेकर दावे प्रतिदावे तो होते रहे हैं, लेकिन अब बारिश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने इसे मानसून की बारिश घोषित कर दिया है, लेकिन अब ये तूफानी बारिशें तेज हो गई हैं। राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। कोंकण और विदर्भ को छोड़कर सभी जगह बारिश के कारण अवकाश घोषित कर दिया गया है। तालकोणकण से रत्नागिरी तक बारिश हो रही है। विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है और तदनुसार मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रज्ञा पाटिल वसई विरार भाजपा जिला अध्यक्ष चुनी गई। पार्टी की तेज तर्रार नेता के रूप में उभरी प्रज्ञा पाटिल भाजपा के वसई विरार जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में अप्रत्याशित रूप से विजयी हुई है। पार्टी के वसई विरार जिला अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा शनिवार को की गई। वह वसई में भाजपा की पहली महिला जिला अध्यक्ष बन गई है। विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर विवांता होटल में हुए राजनीतिक नाटक के दौरान प्रज्ञा पाटिल ने अकेले ही लड़ाई लड़ी और बीआईए के दिग्गजों को रोके रखा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर ध्यान दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए उन्हें चुना गया था। स्थानीय निकाय चुनाव जोरों पर। आयोग ने वार्ड संरचना को लेकर राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में लंबित नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पंचायतों के चुनावों के लिए 4 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कदम उठाए हैं। वार्ड गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं और जैसे ही चुनाव आयोग को राज्य सरकार से वार्ड गठन की जानकारी प्राप्त होगी, आरक्षण और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोले, बकरीद पर कुर्बानी का कई हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक करेंगे। इस बैठक के एजेंडे में कानून व्यवस्था शामिल है। इस दौरान महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बीच महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कुर्बानी पर कहा कि इस्लामी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इस साल 7 जून को बकरीद मनाया जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अवधारणा का पालन करना चाहिए। हमारी कुर्बानी से किसी को तकलीफ नहीं हो, तभी जाकर हमारी कुर्बानी को अल्लाह स्वीकार करेंगे। शर्मिष्ठ पनोली की गिरफ्तारी पर अब्बू आजमी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और विधायक अब्बू आजमी ने कोलकाता में गिरफ्तार की गई शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर कोलकाता पुलिस को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म गुरु, पवित्र ग्रंथ या समुदाय का अपमान करता है तो उसके खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून लागू किया जाना चाहिए। अब्बू आजमी ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल किए जाने पर विरोध करने का भी मसला उठाया।
जिला परिषद स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों का मकान किराया माफ। सोलापुर शहर में अंग्रेजी स्कूलों की लोकप्रियता अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गई है और हमारे बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई पीढ़ियों को जोड़ने वाले जिला परिषद स्कूलों में छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इस पृष्ठभूमि में सोलापुर जिले के सांगोला तालुका में जाला ग्राम पंचायत ने पहल की है और गांव के जिला परिषद स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए मकान किराया माफ करने का अनूठा निर्णय लिया है। इसकी चर्चा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। डोंबिवली के आयरे गांव में सीवर और नालियों पर बनी अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया। डोंबिवली पूर्व में आयरे गांव वार्ड एक ऊंचा निचला क्षेत्र है। मानसून के दौरान पानी को कहीं भी जमा होने से रोकने के लिए इस क्षेत्र में सीवरों और नालियों का निरीक्षण करते समय वार्ड सी की प्रभारी सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर ने पाया कि आयरे गांव की सीमा के भीतर सीवरों और नालियों को अवरुद्ध करके अवैध चालों का निर्माण किया गया था। उन्होंने तुरंत एक ध्वस्तीकरण दल को बुलाया और जेसीबी की मदद से उन अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया जो सीवर और नालियों के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाई गई थी। जेप्टो स्टोर में मिले फफूंद लगे और एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ। खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने खाद्य पदार्थों में खामियां मिलने के बाद धारावी में जेप्टो के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसकी पुष्टि खुद एफडीए ने की है। वहीं इस पर जेप्टो का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हमने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए समीक्षा शुरू कर दी है। इसके लिए हम एफडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आतंकवाद से जुड़े मामले में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस से जुड़े तथाकथित आतंकी के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे के पड़घा में बड़ी छापेमारी की है। एटीएस की टीम ने आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन के घर पर भी छापेमारी कर रही है। बता दें कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी का पदाधिकारी रह चुका साकिब पहले भी 2 आतंकी मामलों में सजायाफ्ता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंकर ग्रुप के डायरेक्टर हेमंत शाह की गिरफ्तारी को बताया अवैध। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंकर ग्रुप के 50 वर्षीय निदेशक हेमंत शाह की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में उन्हें जोश और उत्साह में हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने इस बात पर भी बल दिया कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य विवादित रकम की वसूली था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस के व्यवहार को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 14 मई की आधी रात के बाद 2:14 पर शिकायत दर्ज करना और उसी दिन लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी करना भयंकर जल्दबाजी है। सिंधुदुर्ग जिले में पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन बहाल करने की मांग। सिंधुदुर्ग जिले में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और महिलाएं रहती हैं और कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सीएसडी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो उनके लिए बहुत जरूरी है। पूर्व सैनिक संगठन कई वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा है लेकिन उन्हें अफसोस है कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। हाल ही में उन्होंने पालक मंत्री नितेश राणे से मुलाकात की और इन मुद्दों के समाधान की मांग की। ठाकरे गुट टूटने की कगार पर। गिरीश महाजन का बयान चर्चा में। उद्धव ठाकरे समूह टूट के कगार पर है। उन्हें अगले 8 दिनों में पता चल जाएगा कि कौन रहेगा। संजय राउत के बयानबाजी और व्यवहार से हर कोई परेशान है। संजय राउत नियंत्रण से बाहर हो गए हैं लेकिन संजय राउत इस पार्टी को खत्म करने के लिए काफी हैं गिरीश महाजन। तो दोस्तों ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम बताइए।